दुःख की बात यही है कि जब हमारे साथ ही इस प्रकार की मारपीट की घटना सुनियोजित तरीके से हो जाएगी, तो फिर हम किस प्रकार से हम अपने आत्मसम्मान या आत्मबल के साथ हम मौके पे जा कर के इस तरीके की भीड़ को नियंत्रण करना, ये करना, क्योंकि अब आम जनमानस के मन में तो ये बातें चली जाएँगी ना कि यार इनको तो हम मार सकते हैं। सर्वविदित है, जग जाहिर है। विधायक जी और उनके साथियों के द्वारा एक नायब तहसीलदार को बुलाकर एसडीएम के सामने बीच चौराहे में मारपीट किया गया है और निर्दयता से मारपीट किया गया है। इसका एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। के साथ उनको छल पूर्वक बुला कर के जो है उनके साथ मारपीट की घटना हुई है और एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज तो विश्वास के साथ गए हमारे साथी और साथ में एसडीएम साहब भी थे, परंतु वहाँ पर जाकर पक्ष पूरी तरह से सुने बिना ही वहाँ कुछ लोग हाथापाई शुरू कर दिए, जिसमें हमारे साथी और एसडीएम साहब ने स्पष्ट रूप से बताया। तो अभी हमारी मांग यही है कि गिरफ्तारी हो और शासन किसकी गिरफ्तारी आप चाह रहे हैं? गिरफ्तारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है विधायक जी के ऊपर। छत्तीसगढ़ आप मन देखा तो न्यूज़ 72 आज तूता धरना स्थल आई हुई है, जहां पर नायब तहसीलदार लोग सीतापुर की घटना को लेकर, जहां पर विधायक टोप्पो जी के द्वारा नायब तहसीलदार के जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर कलमबंद हड़ताल और ये तूता धरना स्थल पर धरना बैठे। थोड़ा परिचय देकर बताएं सर कि क्या है मामला। मैं विक्रांत सिंह राठौर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ। आज रायपुर तूता धरना स्थल में उपस्थित हैं हम लोग। मामला पूरा सर्वविदित है, जग जाहिर है। विधायक जी और उनके साथियों के द्वारा एक नायब तहसीलदार को बुलाकर एसडीएम के सामने बीच चौराहे में मारपीट किया गया है और निर्दयता से मारपीट किया गया है। इसका एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और उसी की विधायक कौन है और नायब तहसीलदार कौन, किसके किसके बीच में ये मामला? विधायक जी का नाम टोप्पो साहब है और नायब तहसीलदार तुषार मानिक हैं जी। क्या हुआ घटना उनके साथ? घटना वही है, उनको बीच चौराहे पे बुला के मारपीट किया गया है जी। बीच चौराहे पे जी मारपीट किया गया। तो आप लोग यहाँ पर उनके समर्थन में क्या? तो उसी मारपीट की घटना के विरोध में हम लोग यहाँ पे अपने नायब तहसीलदार साथी भाई के साथ यहाँ बैठे हैं और हमारी जो शुरू दिन से मांग थी, पहला दिन से, कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी काम बंद रहेगा, कलम बंद रहेगा। इसीलिए हम लोग बैठे हैं। रायपुर में काम बंद है, पूरा तहसील पूरा काम बंद है, पूरे प्रदेश में काम बंद है। पूरे प्रदेश में काम जी बंद है। जी। और कौन कौन आप लोगों के जो अधीनस्थ लोग हैं सब समर्थन कर रहे हैं? वो दिख नहीं रहा है। संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, तूता में जगह नहीं होना चाहिए, इतने बड़े सब कर्मचारी आप। देखिए, तहसीलदार संघ में जितने 550 लोग हैं, तहसीलदारों की संख्या उतनी नहीं है। उसमें से आधे लोग सरगुजा में अभी हैं, कुछ लोग यहाँ आए हैं, और जो बस्तर के साथी हैं, सुदूर दक्षिण छत्तीसगढ़ में हैं, वो अपने बस्तर संभाग में वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 3-4 टुकड़ा में हमारी 550 की संख्या बढ़ गई है। और अभी जो जितनी भी अन्य संघ है, जैसे पटवारी संघ, आरआई संघ, लिपिक संघ और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ SAS के हैं, ये सभी संघ के द्वारा हमको नैतिक समर्थन दिया गया है। और पटवारी संघ का ये है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो किसी भी क्षण यहाँ पे तूता स्थल में आ सकते हैं करके। उसी प्रकार से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, जो ड्यूटी कलेक्टर लोग का संघ है, उनका ये है कि वो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और कल से अवकाश ले लेंगे 2 दिन का। क्योंकि देखिए, मेन मुद्दा ये है कि किसी को ऐसा लगा नहीं था कि इतना दिन तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगा। हमारे प्रदेश का जो पुलिस विभाग है इतना कमजोर नहीं है कि इतना दिन तक गिरफ्तारी, किसी भी संघ को नहीं लगा था, हमको भी नहीं लगा था। हमको तो लगा था कि ज्ञापन देंगे, वो तो 15-20 मिनट में गिरफ्तारी हो जाना है, जो भी आगे का प्रोसेस है मुचलका में छूटेंगे, जो होगा हो जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं था। हम लोग बैठे रहते हैं, हमको लगता है कि ये देखो अभी गिरफ्तारी का न्यूज़ आ गया, चलो भाई घर करके। तो जो दंतेवाड़ा का साथी रहता है, उसको ये सोचा ही नहीं है कि यहाँ 5-5 दिन तूता में इस छोटे से बात की धरना देना पड़ेगा। ये अधिकारी मार खा गया, एसडीएम के सामने अधिकारी मार खा गए और विधायक जी स्वयं उस पर हाथ छोड़े हैं। उसके बाद भी उस घटना में किसी का गिरफ्तारी ना हो 5-5 दिन तक, ये कोई सोचा ही नहीं था। आप जो बोल रहे हैं कि कैसे नहीं आए हैं बाकी संघ, तो ये कोई दीर्घकालिक मांग नहीं थी। ये तो ऐसा था कि अरे तो 2 मिनट में गिरफ्तारी हो जाएगा, तो कौन जाए दंतेवाड़ा से उठ के रायपुर, कौन जाए सरगुजा, इस टाइप के। इसी मामले में मतलब भीड़ की कमी जो आपको दिख रही है, वो जब सब जगह जगह बटे हुए हैं और
कहीं न कहीं आप देखिए कार्य आए प्रभावित हुए है। हैं जी, कहाँ के कौन कौन से? ये सभी तहसीलदार हैं छत्तीसगढ़ के 33 जिला से, हर जिला से एक न एक आदमी यहाँ पे आए हुए हैं, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे है। कुछ लोग गए हैं सरगुजा, कुछ लोग गए हैं बस्तर, लेकिन जो आदमी आ सका, जिसके पास वाहन था अपना या जो ट्रेन से जो सही टाइम पे आ गया, वो आ गया है। क्या है विधायक महोदय तहसीलदार के ऊपर हाथ छोड़े हैं? क्या है कि तू मैं हुई है? कम क्यों? स्वयं वहाँ के एसडीएम सर के द्वारा मीडिया में तत्काल बाइट दिया गया था, आपको भी पता है कि विधायक जी ने समक्ष में मारपीट किया है, ये बाइट दिया जा चुका है, प्रत्यक्षदर्शी इसके एसडीएम साहब हैं और इतने प्रभावशाली व्यक्ति अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस घटना का कोई वीडियो बाहर नहीं आ रहा है, वहाँ का कोई आदमी पक्ष में बयान नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक मुख्य आरोपी बाहर है तब तक लोगों में भय का वातावरण है और सत्य सामने नहीं आ रहे हैं, जांच की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वो कह रहे हैं विधायक पक्ष के लोग कि उनकी बहन के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, कोई मामले को लेकर तहसील ऑफिस गई हुई थी और जो संबंधित जिन पर ये मामला जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तहसीलदार, वो उनके साथ दुर्व्यवहार किए हुए हैं, ये उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। क्या करें? विधायक जी केवल अपने बहन के लिए विधायक नहीं है, विधायक जी पूरे जनता के विधायक हैं। अगर ये नायब तहसीलदार इतना ही घटिया प्रवृत्ति का था, दुर्व्यवहार करता था जनता से, 2.5 साल से वहीं पर है। अभी विधायक जी के समर्थकों का अवैध धान को पकड़ा, अवैध लकड़ी को पकड़ा, तब विधायक जी को याद नहीं आया कि ये अधिकारी तो ठीक नहीं है, इसको मैं हटवा देता हूँ, इसका ट्रांसफर कर देता हूँ। भाई केवल अपनी बहन के लिए विधायक जी का विधायकी जागा है क्या? अगर वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था तब वो कहाँ थे? मेरा ये पॉइंट है। और दूसरा चीज, ये शोध क्षमता प्रमाण पत्र का मामला है। उनके जो परिवार का कोई सदस्य हत्या के आरोप में कहीं भी मतलब जेल में है, उनका शोध क्षमता प्रमाण पत्र रहता है। अब ऐसे क्रिटिकल मामले में बिना दस्तावेज का जांच किए कोई तहसीलदार तुरंत साइन करके नहीं देता है। और उस दिन उसका बाबू भी छुट्टी में है, हम साइन कर भी देते हैं तो आजकल नया ये है कि उसको प्रकरण B121 में ऑनलाइन दर्ज करना पड़ता है, जिसके लिए बाबू की आईडी की आवश्यकता होती है। कोई ऑफलाइन काम नहीं होता कि तहसीलदार साइन मारा, कागज में दे दिया, तुरंत छूट गए। उसको ऑनलाइन कंप्यूटर में डालेगा बाबू अपने आईडी से, उसमें डिजिटल साइन होगा, तब जाके वो प्रकरण बनता है कोई लेटर। ये अभी शासन ने मतलब डिजिटल इंडिया के तहत ये सब प्रोसेस है, तो संयम धैर्य तो रखना पड़ेगा। और आप तो स्वयं विधायिका के हिस्से हैं, आप ही तो भू राजस्व संहिता आप संशोधन करते हो, उसी का हम पालन कर रहे हैं भैया, तो इसमें इतनी अधीरता क्यों? अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं हमारा इस मामले में? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई बोल रहे, क्या कार्रवाई होनी? एक पॉइंट कार्रवाई नहीं बोल रहे भैया, एक पॉइंट का है, गिरफ्तारी हुआ है तो FIR हुआ है तो गिरफ्तारी हो जाए। गिरफ्तारी करने के बाद वो भले रेस्ट हाउस में लिख के छूट दिया है मुचलके में, थाना प्रभारी उनके घर जाके गिरफ्तार करके छोड़ दे। गिरफ्तारी हुआ है, ये प्रोसेस आना चाहिए उस चीज में, ताकि जनता को भी भरोसा रहे कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे विधायक हो, चाहे गांव का गरीब किसान हो, सबके लिए समान। मेरा नाम विक्रांत सिंह राठौर है, मैं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। सभी साथी बंधु को वही संदेश है, विश्वास बनाए रखें, एकता बनाए रखें, विश्वास और एकता बनाए रखें। परिचय तहसीलदार हैं, परिचय देकर बताइए क्या है? मेरा नाम प्रेरणा सिंह है, मैं भी तहसीलदार बागबहरा हूँ। क्या है मामला आप लोगों का? आप लोग यहाँ का धरना स्थल में जहाँ देखते हैं तहसीलदार अधिकांश भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आते हैं, धूप में रैली प्रदर्शनों को रोकथाम के लिए सरकार के अंग है, और ऐसे लोगों को सड़क पर यहाँ जूता धरना स्थल इतने भरी गर्मी में बैठना पड़ता है। क्या है मामला, थोड़ा बताएं। मामला ये है कि हमारा जो नायब तहसीलदार है दुशान मानिक, उसको सुनियोजित तरीके से बुला करके उनके साथ जो मारपीट की घटना घटित हुई है, उसी का विरोध प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, उस घटना की निंदा कर रहे हैं और शासन से यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जो है FIR के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी। लोग कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में अपने तहसील या जिले में काम करते हैं और हमसे ही शासन की अपेक्षा रहती है कि अगर कहीं पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम या कहीं पर आपराधिक घटना घटित होने की बलवा की जैसी स्थिति है तो हम जाते हैं वहां पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चक्का जाम खुलवाने के लिए और चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। दुख की बात यही है कि जब हमारे साथ ही इस प्रकार की मारपीट की घटना सुनियोजित तरीके से हो जाएगी तो फिर हम किस प्रकार से हम अपने
आत्मसम्मान या आत्मबल के साथ हम मौके पे जा करके इस तरीके की भीड़ को नियंत्रण करना, ये करना, क्योंकि अब आम जनमानस के मन में तो ये बातें चली जाएंगी ना कि यार इनको तो हम मार सकते हैं। मतलब मारपीट की घटना अगर इतनी नॉर्मलाइज हो जाए और उस पर जो है कार्यवाही ना हो, तो आम जनता या फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि वो तो यही सोचेंगे कि ठीक है हम मारपीट कर सकते हैं इनके साथ। जबकि जो आम पब्लिक है, जो आम किसान है, वो एक तहसीलदार को बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं खुद इतने जिलों में काम की हुई हूँ, कभी मेरे साथ इस प्रकार की बताइए मैडम, आप ये जो विधायक महोदय, ये जो मारपीट हुई है, कार्यालय तहसील ऑफिस में हुआ है कि कहाँ हुआ? बीच रोड पे चौक पे बुला करके मारा गया। तो आप लोगों ने वहाँ FIR जो है संबंधित FIR हो गई है। कार्रवाई थाने से नहीं हो रही है क्या? बस गिरफ्तारी नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं अभी तक नहीं। उसी की मांग है हमारी। कलेक्टर साहब से, संबंधित कलेक्टर साहब के पास आप लोग क्या मिले? सब मिले हैं, ज्ञापन दे दिए हैं, और कार्यवाही नहीं होने के कारण ही जो है हम लोग यहाँ क्या है, कहाँ से दबाव किधर से आ रहा है? अब ये इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस पर कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दंडाधिकारी हैं आप लोग, अगर सीधे SDM है या कलेक्टर से मिलते हैं तो सीधे माने निर्देश करते हैं थाने को। नहीं, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। अब ये तो जो है, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है इसलिए तो हम धरने पर बैठे हैं। OP चंद्रवंशी जी, क्या है आप लोग छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ आज उतना धरना स्थल पर बैठा है, किस मांग को लेके और क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आप सब पत्रकार साथी भी जानते हैं, विगत एक सप्ताह से ऊपर हो गया है ये जो घटना है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तुषार मानिक जी, जो राजापुर उप तहसील में पदस्थ थे, और ये घटना 27 तारीख की है, जिसमें सॉल्वेंसी लाइसेंस बनाने के संबंध में ये घटना घटित हुई। और उन घटना ऐसे घटित हुई कि भाई बताया गया कि क्यों नहीं बन रहा है, तो उनको बुलाया गया माननीय जी द्वारा कि आप यहाँ आ जाइए रेस्ट हाउस में गए तो नहीं थे, फिर इस जगह में आ जाइए। तो विश्वास के साथ गए हमारे साथी, और साथ में SDM साहब भी थे, परंतु वहाँ पर जाकर पक्ष पूरी तरह से सुने बिना ही वहाँ कुछ लोग हाथापाई शुरू कर दिए, जिसमें हमारे साथी और SDM साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि विधायक महोदय स्वयं वहाँ मौजूद थे, सीतापुर के विधायक हैं, और उनके समर्थक थे, जिन्होंने सीधा उनको पीटना शुरू कर दिया। विधायक कौन था वहाँ पर? सीतापुर विधायक माननीय रामकुमार टोपो जी हैं, वो उपस्थित थे। ये उन्होंने घटना में बताया, और वहाँ पर मौजूद जो साक्षिक रूप में स्वयं उस क्षेत्र के SDM महोदय उपस्थित थे। तो ये पूरी घटनाक्रम है, जिसमें बाद में FIR भी हुई, हमारे साथियों द्वारा FIR की गई, और FIR के बाद जो धाराएं लगी है सामूहिक बलवा का और सामूहिक रूप से पीटने का, मारने का, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन के लिए हम लगातार उन पर कार्रवाई के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथियों को मारा। जैसा कि उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि विधायक जी भी मारे, और उनके साथी जो वहाँ उपस्थित थे, जिनका नामजद 3 लोग का नामजद है, बाकी लोग का नाम जिनके साथ मारपीट हुई है आए हुए हैं यहाँ? हाँ, ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, तुषार मानिक जी हैं, ये नायब तहसीलदार हैं उस संबंध के। तो हम उसी के उसमें हैं कि एक नायब, हम लोग भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। शांति और अहिंसा बनाए रखना हमारा। जी, ओम प्रकाश चनुनसी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा। आइए, नहीं, अगर कार्यवाही यहाँ पर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या? हमारे संघ का अभी भी स्टैंड है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, मारना पीटना कहीं भी सही नहीं है। यदि मारपीट की गई है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग को लेकर है। जिनके साथ हुआ, देखिए जिनके साथ सीतापुर में हुआ है, जो नायब तहसीलदार है, वो हमसे जुड़ रहे हैं। परिचय देकर बताएं सर, क्या है थोड़ा आप लोग का जो मारपीट हुई है, जो घटना हुई है वहाँ पर? मेरा नाम तुषार मानिक, नायब तहसीलदार, और घटना का जो विस्तृत जानकारी है मैंने पहले भी कई बार बता चुका है ना, बताया गया मेरे द्वारा। तो अभी हमारी मांग ये है कि गिरफ्तारी हो, और शासन किसकी गिरफ्तारी आप चाह रहे हैं? गिरफ्तारी जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, FIR दर्ज है विधायक जी के ऊपर, उनके जो समर्थक है 3-4 नामजद FIR है, सबकी गिरफ्तारी हो। कहाँ पर थे तहसीलदार? राजापुर, उप तहसील राजापुर, मैनपाट, जिला सरगुजा। ये है जिनके साथ ये मारपीट हुई है, तुषार मानिक जी हैं।
एक टोटल